नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य नायक। लोकसभा चुनाव की कवरेज करते हुए हम आगरा की सीमा में पहुंच गए हैं और यहां से आप देख सकते हैं कि आगरा सिर्फ 17 किलोमीटर है और फतेहपुर सीकरी 32 किलोमीटर है। और ये रास्ता जहां हम अभी खड़े हैं ये एक तरफ दिल्ली की ओर जाता है। दिल्ली यानी देश की राजधानी। और लोकसभा चुनाव में जो भी पार्टी या गठबंधन बहुमत हासिल करेगी उसकी नज़र दिल्ली पर ही है और दिल्ली में जो बहुमत के साथ पहुंचेगा दल या गठबंधन वो सरकार बनाएगा। अभी तक 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, यानी कुल मिलाकर 190 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। तमाम दल अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। 7 मई को तीसरे चरण का मतदान है आगरा और फतेहपुर सीकरी में भी, जो किसी समय मुगलिया सल्तनत की राजधानी थी। यहाँ पर भी 7 मई को वोटिंग होनी है। तमाम दल अनुमान लगा रहे हैं कि वो जीत रहे हैं, इस तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है। यानी एनडीए का कहना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला एनडीए 400 से ज़्यादा सीटें हासिल करेगा। भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें हासिल करेगी और एनडीए की कुल सीटों की संख्या 400 के पार होगी। एनडीए को जो चुनौती दे रहा है दूसरा गठबंधन, विपक्षी गठबंधन, जिसमें कई दलों का एक समूह बना है जिसे उन्होंने इंडिया नाम दिया है, और बाकी विपक्षी दल जो इस इंडिया गठबंधन के बाहर हैं वो भी बहुमत हासिल करने के और सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं। कई सर्वे भी चुनाव के पहले आए हैं, उसमें अलग अलग गठबंधनों को अलग तरीके से सीटें दी गई हैं। कई सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए को बहुमत दिखाया गया है, तो कुछ में सीटें कम करके भी दिखाई गई हैं। सट्टा बाजार की भी चुनाव पर नजर है। हालांकि हम आपको बता दें, चाहे वो सट्टा बाजार का अनुमान हो या फिर सर्वे के अनुमान हो, हम उसे ज़्यादा महत्व नहीं देते क्योंकि असली नतीजे 4 जून को आएंगे। लेकिन फिर भी लोगों की बड़ी दिलचस्पी होती है सट्टा बाजार पर कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि पिछले साल जब कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे तो सट्टा बाजार ने जो अनुमान जाहिर किए थे लगभग सही परिणाम के करीब थे, यानी बहुत ही सटीक थे। और उसमें सबसे अहम था राजस्थान के फलौदी के सट्टा बाजार के आंकड़े। हमारे साथ इस समय कैपिटल हेडलाइंस के डायरेक्टर राकेश शर्मा, जिन्हें हम विधायक जी भी कहते हैं, मौजूद हैं। इनकी भी नज़र है सट्टा बाजार के इन आंकड़ों पर, मीडिया रिपोर्ट्स पर। तो विधायक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या अनुमान है जो अब की बार 400 पार का नारा एनडीए ने दिया है, सट्टा बाजार इस दावे को कितने सच मान रहा है, या उनका अपना अनुमान क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई भाजपा ने 400 पार का नारा दिया, और अगर अलग अलग लोगों की माने, जैसे न्यूज़ चैनल की माने, इंडिया न्यूज़ है, आपका जी न्यूज़ है, और अभी आपने एक नाम दिया कि सट्टा बाजार जो राजस्थान में फलौदी में मौजूद है, वहाँ की अगर माने तो वहाँ पर किसी ने भी अभी तक ये दर्शाया नहीं अपने सर्वे में कि भाजपा 400 पार हो। भाजपा और भाजपा के सहयोगी दल 400 पार कर रहे हैं, क्योंकि सबके आंकड़े अलग अलग हैं। तो हम यही कह सकते हैं कि भाई जो भी चीज़ है हम उन पर नज़र जरूर रख सकते हैं, मगर अपनी तरफ से कोई बात स्पष्ट नहीं कह सकते कि ये फलाना दल इतनी लेके आए। जी, जैसे कि चर्चा है और मीडिया रिपोर्ट्स का आपने जिक्र किया, एनडीटीवी की रिपोर्ट्स हमने देखी, फलौदी के सट्टा बाजार के कई जिन्हें सटोरिये कहा जाता है, जो सट्टा लगाते हैं या खाते हैं, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 400 तो नहीं लेकिन 350 तक की सीटें दी हैं। और इसी तरह अगर भारतीय जनता पार्टी अकेले की बात की जाए तो 307 से 310 सीटों की बात कही है। देखिए उनके पास में उनका एक अपना नेटवर्क है, और उस नेटवर्क के आधार पर वो इन चीज़ों को निकाल के देते हैं। मगर जो वोटर है वो वोटर कितना शातिर है ये तो वोटर ही बता सकता है। हाँ, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार और सट्टा बाजार के भाव के हिसाब से पता लगता है कौन दल जीतेगा और कौन दल हारेगा। तो सट्टा बाजार में अभी तक भाजपा का पल्ला भारी है, भारतीय जनता पार्टी का पल्ला भारी है। और आपने नेटवर्क की बात की, सट्टा बाजार लगभग मुझे समझता हूँ कि उत्तर भारत के हर शहर में कहीं ना कहीं सट्टा खेला जाता है, और मौसम के अनुमान हो, फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, बारिश कितनी होगी, बल्कि कई बार तो ये भी
पढ़ने में आता है कि मान लीजिए अगर कोई जूता फेंका गया तो वो सीधा गिरेगा या उल्टा गिरेगा, इस पर भी सट्टे लग जाते हैं। मौसम कैसा रहेगा, टेम्परेचर कितना रहेगा, तापमान क्या 40 डिग्री के पार जाएगा या 45 के पार जाएगा, आखिर ये सट्टा लगता कैसे है, क्या तरीका होता है, भाव का मतलब क्या है, जरा आप हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, भाव का मतलब तो सीधा ही सीधा है कि अगर आपको कोई व्यक्ति जीतता हुआ दिख रहा है तो या तो आप उसका भाव बताइए या सामने वाला व्यक्ति वो आपको अपना भाव बताएगा। तो जो सट्टे में माहिर है या जिन लोगों के नेटवर्क है उनके पास पूरे भारत से, पूरी विधानसभा से, पूरी लोकसभा से एक एक चीज़ों की खबर आती है। जब उनके पास एक एक चीज़ की खबर आती है तो उसके आधार पर वो व्यक्ति का मूल्य तय करती है कि आप 1 रुपया दोगे तो आपको 35 पैसे देंगे। मान लीजिए आपने किसी पे 1000 रुपया लगाया है तो वो आपको 350 रुपये मिलेगा, और उनकी नज़र में कोई हारने वाला है तो आपको 1 का 4 भी मिलेगा। तो इस तरीके से वो सट्टे बाजार में सट्टे लगाने वाले लोग हैं। मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि भाव का मतलब क्या है। मान लीजिए नॉर्मली अगर आप देखते हैं बाजार में जो महंगी चीज़ें होती हैं, जो ज़्यादा बेहतर ब्रांड है उनका भाव ज़्यादा होता है। क्या सट्टा बाजार भी इसी तरह भाव लगाता है या सट्टा बाजार का तरीका कुछ अलग है? सट्टा बाजार का भाव सर उससे उल्टा होता है। जी उल्टा होता है। जैसे जो चीज जीतने वाली है, जो जीत पल्ला भारी जिस चीज का भारी है, यानी कोई उम्मीदवार जीतने की उम्मीद ज्यादा है तो उसका रेट कम है। उसका आपको अगर आपने 100 रुपया लगाया है तो आपको उसका 35 रुपया ही मिल रहा है, 35 रुपये मिलेगा आपको। और अगर जो जीत रहा है, जो हार रहा है, उसका आपको 2 गुना 3 गुना मिल सकता है, 100 का 300 मिल सकता है। यानी राकेश शर्मा विधायक बता रहे हैं कि अगर किसी उम्मीदवार के जीतने की उम्मीद ज्यादा है सट्टा बाजार की नजर में तो उसका बाजार भाव या ना सट्टा बाजार में उसका भाव कम होगा, और जिस उम्मीदवार के जीतने की उम्मीद कम है उसका भाव ज्यादा होगा। मैं ये भी समझना चाहूँगा कि कई मीडिया रिपोर्ट जैसे आपने जिक्र किया उनमें ये बताया गया कि सट्टा बाजार के जो अनुमान है वो कई बार सर्वे से भी ज़्यादा सटीक होते हैं। तो किस तरह से ये लोग अपनी जानकारी जुटाते हैं, किस तरह से सट्टा बाजार ऑपरेट किस तरह से करता है? देखिए, सबसे पहले तो ये पोलिंग कितने परसेंट की हुई है, किस जगह से कितना वोट मिला है, कौन जातिकरण समीकरण बिठाते हैं, और आदमी मतलब हर चीज़ को ये एक नज़रिए से हर तरीके से अलग तरीके से देखते हैं, यानी रिसर्च करते हैं। बिल्कुल पूरा रिसर्च होता है। तो इसीलिए इनका ज़्यादातर, मतलब सत्य को हम मानते नहीं हैं, मगर फिर भी ज़्यादातर इनकी भविष्यवाणियाँ सटीक कुछ मतलब 2 सीट आगे होंगी या 2 सीट पीछे, ज़्यादातर अभी तक ये देखा गया 2 इलेक्शन। पिछले 2 चुनावों की आप बात कर रहे हैं कि जिनमें इनका अनुमान बहुत सटीक रहा। हाँ। कई सीटों पर इनके अनुमान बड़े सटीक रहे हैं, और आप जैसा बता रहे हैं कि सट्टा बाजार फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज़्यादा सीटें दे रहा है, लेकिन एनडीए के 400 पार जाने की उम्मीद उसको नज़र नहीं आ रही है। हालांकि 543 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें से अभी तक कुल 190 सीटों पर वोट डाले गए हैं। 93 सीटों पर वोटिंग होगी। 7 मई को नतीजे आएंगे, 4 जून को वही सही नतीजे होंगे। सट्टा बाजार या सर्वे के माध्यम से केवल एक जानकारी मिलती है, एक अनुमान मिलता है कि आगे क्या होने जा रहा है। हालांकि हम एक बार फिर बता दें कि कोई भी सर्वे हो या सट्टा बाजार हो, हम उसकी तस्दीक नहीं करते या उसको प्रमोट नहीं करते, लेकिन लोग एक राय उसके जरिए बना रहे हैं, उनकी दिलचस्पी होती है, और ये खबर लगातार सट्टा बाजार से जुड़ी हुई लोगों में दिलचस्पी जगाती है, और इसकी लगातार चर्चा हम देखते रहे हैं। इसके लिए हम चाहते थे कि आप तक भी ये बात पहुंचे, सट्टा बाजार कैसे ऑपरेट करता है इसकी भी जानकारी मिले। मैं आपसे एक और आखिर में सवाल जानना चाहूँगा राकेश शर्मा विधायक जी, कि सट्टा बाजार लीगल नहीं है, मतलब विधिक नहीं है, तो किस तरह ये चलता है, किस तरह लोग करते हैं, और क्या काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए होते हैं? काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए हैं, और इनका एक अलग ही नेटवर्क है, और उस नेटवर्क में हम और आप जाएं तो हम और आपको कोई भी चीज़ मिलेगी नहीं कि हम कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं। उनके अपने ही लोग हैं, लगाने वाले भी, खाने वाले भी, तो वो उसमें घुसना बहुत कठिन है, और जिन लोगों को पता है वही लोग सट्टा बाजार में जाते हैं। मगर ये अच्छी चीज़ नहीं है और इसमें जाना भी नहीं चाहिए, मेरा मानना है। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि जाना नहीं चाहिए, लेकिन क्या कोई अनुमान है कि कितना बड़ा कारोबार है, किस हद तक ये फैला हुआ है? 1500 करोड़ रुपए का कारोबार, काफी बड़ा कारोबार है, और इसका अनुमान भी शायद आसानी से नहीं लगाया जा सकता। और ये भी बताया जाता है ये कई शताब्दी से सट्टा बाजार चल रहा है। बिल्कुल।
कई वर्षों मतलब कई शताब्दी से ही बिल्कुल चल रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है। जब से अपने यहाँ पर चुनावी प्रक्रिया चालू हुई है, मेरे मानने से तो जल्दी से सत्ता बनना चाहिए। और सत्ता, जैसे कि आप पहले भी बता चुके हो, पानी बरसेगा नहीं बरसेगा इस पे भी लगता है, पानी कितना बरसेगा इस पे भी लगता है। सट्टा यानी किस किस चीज़ का सट्टा होता है, इसमें जितना आप घुसो दो उतना आपको पता लगती जाएगी कि किस चीज़ का सट्टा नहीं होता। ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसका सट्टा नहीं होता। सट्टा बाजार बहुत बड़ा सट्टा बाजार है जो कि अनलीगल तरीके से चलता है और सरकार तक को पता है, मगर कोई लीगल एक्शन नहीं है। एक्शन भले ही ना हो, एक इंडिकेशन जरूर है। हालांकि एक बार फिर हम बता देते हैं कि हम न तो किसी सर्वे की तस्दीक करते हैं, ना उसको प्रमोट करते हैं, ना एंडोर्स करते हैं, ना सट्टा बाजार को, लेकिन एक इंडिकेशन जो अभी तक निकल कर आ रहा है, 2 चरण के बाद तीसरे चरण का मतदान होना है। 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे 7 तारीख को, जिसमें आगरा और फतेहपुर सीकरी भी है। हमारे इस खास प्रसारण में फिलहाल इतना ही। राकेश शर्मा जी, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है, ये कार्यक्रम पसंद आता है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए।